हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस वीडियो जिल हज डीपीज। हज इस्लाम का 5वां अरकान है और हज की अदायगी यानी कि इस रुकन की अदायगी करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और हर मुसलमान की ख्वाहिश भी यही होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर अदा करे। और ये ख्वाहिश अगर सच्ची हो ना, यानी कि अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो, तो हर ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए हज के मुतल्लिक एक ऐसा खूबसूरत वाक़या हज़रत राबिया बसरी का बयान करूँगी जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वाक़ये से आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा होगा। और मेरा ये दावा है कि आप लोग इस वाक़ये से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी हर मुसलमान से गुजारिश है कि वो हज के नाम पर एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और लाजमी करें, क्योंकि ये हज के मुतल्लिक वीडियो और इस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब चाहिए। और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलें अब चलते हैं अपने वाक़ये की जानिब। तो हज़रत राबिया बसरी वो बुज़ुर्ग थीं जिनकी ज़ियारत को खुद खाना काबा चल कर आया। तवील चिल्लाकशी और इबादत के बाद एक दिन इनके दिल में आई कि अब उठो, महबूब के जलवागाह का तमाशा देखो। देखो कि इसका घर किस आन का और किस शान का है। चुनाचा आप अपने गधे पर एक काफ़िले के साथ हज के लिए चल पड़ी। लेकिन खुदा को आपको यहाँ पर भी आजमाना था। आगाज़ सफ़र में ही गधा मर गया। काफ़िले वालों ने सवारी की पेशकश की, लेकिन आपने कबूल ना की। आपने खुदा के आगे सर झुकाया और दुआ की, ए रब्बुल आलमीन, मैं कमज़ोर हूँ, औरत हूँ और तेरे दीदार की प्यासी हूँ। तूने मेरी तशनगी में इजाफ़ा कर दिया। मुझे अपने पास बुलाने की बजाय यहाँ पर तन्हा छोड़ दिया। अभी वो खुदा से गुफ्तगू कर ही रही थी कि गधा ज़िंदा हो गया। आप बहुत खुश हुई और अर्ज़ किया, ए मेरे महबूब, मेरी लाज हमेशा ऐसे ही रखना। मुझे अपने कुर्ब से इसी तरह अता करना, वरना मैं तेरे लिए जान का नजराना भी पेश करना जानती हूँ। इसके बाद इन्होंने गधे पर दोबारा सामान लादा और सफ़र के लिए रवाना हो गई। लेकिन मक्का की हदूद में दाखिल होने से पहले आप एक वादी में रुकी और सोचने लगी कि कहाँ तो ये शौक़ था कि पलकों से रास्ता साफ़ करती हुई दीदारे हबीब तक पहुँचूँगी, और अब ये आलिम है कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही। इस मसले पर जितना गौर करती जहन उलझता जाता। तो इन्होंने वहीं पर गधे से सामान उतारा और उसी जगह इबादत में मशगूल हो गई। हज़ारों नफल रोज़ाना पढ़ते हुए कहीं दिन गुजर गए। हज़रत राबिया बसरी ने यह तय कर लिया था कि जब तक वहाँ से इजाज़त नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगी। फिर एक रात जहन से अचानक पर्दा उठ गया। आप इस वक्त सजदे में गिर गईं और अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, मैं तेरी तख्लीक़ खाक से हूँ और अपना घर तूने पत्थर से तामीर किया है। खाक और पत्थर का भला कहाँ मुकाबला। मौला, वो दीवार गिरा दे और बिला वास्ता मुझसे बात कर। यानी कि डायरेक्ट वो अल्लाह ताला से बोल रही हैं कि अल्लाह ताला डायरेक्ट उनसे बात करें। मैं मकान से नहीं मकीन से मिलने आई हूँ। यानी कि वो बोल रही हैं कि वो मकान से नहीं बल्कि ख़ुद मकान के मालिक से मिलने आई हैं। तो गैबाना आवाज़ में जवाब आया, राबिया, क्या तूने निज़ाम आलम दरहम बरहम करके अहले आलम का खून अपने गर्दन पर लेना चाहती है? क्या तुझे मालूम नहीं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदार की ख्वाहिश की थी तो हमने एक छोटी सी अपनी झलकी दिखाई थी, तो पहाड़ कैसे रेज़ा रेज़ा हो गया था। अपना सफ़र जारी रख। महबूब के जमालो जलाल देखने का यही शौक़ हज़रत राबिया बसरी को दूसरे साल भी हज के सफ़र पर ले गया। ये वो ज़माना था जब दूसरी तरफ से हज़रत अदहम 14 साल से हर कदम पर नमाज शुक्राना अदा करते हुए काबे की तरफ आ रहे थे और अब काबे की हदूद में दाखिल होने वाले थे। हज़रत राबिया बसरी मक्के के करीब उस वादी में पहुंची जहां पिछले बरस उनके कदम खुद ब खुद रुक गए थे। इन्होंने निगाह उठाकर देखा तो काबा खुद इनकी सिमत में चला आ रहा है। यानी कि काबा खुद चलता हुआ हज़रत राबिया बसरी की तरफ आ रहा है। वो झुंझला गईं और बोली, ए पत्थर के घर, अपनी जगह वापस जा। मेरा ज़ौक़ व शौक़ देख के मैं तेरी संगी दीवारों से नहीं
अपने उस महबूब से मिलने आई हूँ जो ये कहता है कि काबा मेरा घर है। तुझे शायद मालूम नहीं कि मुझे काबे के हुस्न से ज़्यादा जमाल और खुदाबंदी की तमन्ना है। दूसरी तरफ हज़रत अदहम हरम में दाखिल हुए और आखिरी रकात के बाद जब इन्होंने काबे पर नज़र डालना चाही तो काबा अपनी जगह मौजूद ही नहीं था। वो बिलक बिलक कर रोए। मुसलसल 14 बरस की कटी रियागत इन्हें रायगा और बेनाई ज़ाइल मालूम होने लगी। उसी लम्हे गैबी निदा आई, यानी कि गैब से आवाज़ आई, इब्राहिम तेरी बनाई ज़ाया नहीं हुई, बल्कि काबा एक खातून के इस्तकबाल के लिए गया है। और वो इश्क गिरफ्ता उससे उलझ कर रह गई हैं। अब उस वक्त तक इंतज़ार कर जब तक इश्क अपनी बेताबियों का पूरा इजहार ना कर ले। इब्राहिम पर रकत तारी हो गई। इन्होंने रोते हुए पूछा, मेरे माबूद, वो काबिल एहतराम औरत, यानी कि वो काबिल एहतराम। और फिर काबा अपनी जगह पर दोबारा आ गया। राबिया के चेहरे से नूर टपक रहा था। हज़रत अदहम आगे बढ़े और इन्होंने राबिया बसरी से कहा, अजीमुल मर्तबा और खातून, तुम्हारी खैर कदमी के लिए। काबा अपनी जगह से हिल गया। क्या तुम चाहती हो कि कुल कायनात जलकर खाक हो जाए? आखिर तुम्हें इससे क्या हासिल होगा? हज़रत राबिया बसरी ने उनका सवाल सुकून से सुना और कहा, इब्राहिम, हंगामा मैंने नहीं, तुमने शुरू कर रखा है। तुम 14 बरस तक मुसलसल रेंगने के बाद अब काबे तक पहुँचे हो। इब्राहिम अदहम बोले, ताख़ीर की शिकायत से पहले ताख़ीर का सबब तो पूछा होता। खातून, रास्ता भर मैंने हर कदम पर रुककर शुक्राने की नमाज अदा की है, उसी वजह से यहाँ पहुँचने में इतनी देर हुई। अपना तमाशा बनाते हुए आओगे तो देर नहीं लगेगी, हज़रत राबिया बसरी ने जवाब दिया। अलबत्ता अगर कभी जल्दी आना हो तो मेरी तरह मोहब्बत, आजिज़ी और इनकसार के साथ शौक़ दीदार के मुख्तसर रास्ते से आना, जल्दी आ जाओगे। फिर दोनों ने रो रो कर काबे का तवाफ़ किया। हज़रत राबिया बसरी ने हज अदा करने के बाद इंतहाई आजिज़ी से दुआ की कि ए परवरदिगार, शौक़ दिया है तो तकमीले शौक़ भी कर। तूने हज के अजर का वादा किया है और ये भी वादा किया है कि सब्र शुक्र का अजर भी मिलेगा। अगर तू मेरा हज कबूल नहीं करता तो शौक़ दीद की नाकामी पर सब्र का अजर ही अता कर दे। हज़रत अदहम ने राबिया की दुआ सुनी तो वो लजर कर रह गए, यानी कि वो घबरा कर रह गए। इन्होंने सोचा कि अगर राबिया कुछ दिन और ज़िंदा रहेंगी तो क्या आलम होगा। या तो निज़ाम आलम बरकरार रहेगा या राबिया ज़िंदा रहेंगी। दोनों की बैक वक्त मौजूदगी नामुमकिन होती जा रही है। हज़रत राबिया बसरी अगले साल जब दोबारा हज के लिए गईं तो फिर क्या हुआ, ये मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। उसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों में थोड़ा ईमान जागे, उनकी रूह ताज़ा हो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जो बेतुकी हैं, बहुत सी, तो बहुत ही ज़्यादा मिलियंस में उनके व्यूज़ हो जाते हैं। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस हज की वीडियो और ये वाक़या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगला वाक़या मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में तब लाऊंगी जब ये वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो खुश रहें, खुश रखें, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।